लास्ट क्लास में हमने प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय के विषय में पढ़ रहे थे। ओके, 12वां अध्याय में हमने उसका 6वां वचन तक हमने पढ़ा। वहां पर हमने देखा कि स्वर्ग में एक चिन्ह दिखाई दिया, एक सूर्य को ओढ़े हुए एक स्त्री और उसके पांव तले चंद्रमा, सिर पे 12 तारे। सो हमने देखा कि ये इस्राएल जाति को दर्शाता है। कई सारे विचार उसके बीच में आए हैं, हमने लास्ट क्लास में उसको डिस्कस किया है। कोई बोलता है ये जो स्त्री जो है, आकाश में चिन्ह दिखाई दिया, स्त्री कुंवारी मरियम, और जो उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया वो यीशु मसीह, वो हमने लास्ट क्लास में रिफ्यूट किया, खंडन किया कि वो कुंवारी मरियम नहीं है। उसका 2-3 कारण मैंने आपको बताया। और दूसरा विचार यह है कि वो कलीसिया है, और स्त्री कलीसिया है क्योंकि कलीसिया को स्त्री के रूप में बताया गया है, और उसमें से जन्म लेने वाला बच्चा कलीसिया के विजयी लोग है। वो भी हमने लास्ट क्लास में रिफ्यूट किया, ये कलीसिया नहीं है क्योंकि कलीसिया स्त्री नहीं है, कलीसिया बात लगाई हुई कुंवारी है। सो श्रेष्ठ गीत में ही हमने देखा है कि सुलेमी के बारे में है। सुलेमी के भाई लोग बोलते हैं हमारी बेटी, हमारी बहन की शादी नहीं हुई, इसका मतलब है कुंवारी है। वो स्त्रियों में परम सुंदरी, यानी कलीसिया को सबसे सुंदर बताने के लिए स्त्री वर्ग में, स्त्री जाति में सुंदर है ऐसा बताया। इसका यह मतलब नहीं है कि कलीसिया स्त्री है, कलीसिया कुंवारी है। और कलीसिया किसी बच्चे को जन्म देता है, कलीसिया में से कोई जन्म लेता है, ऐसा वचन में कोई सबूत नहीं है, क्योंकि कलीसिया आज कुंवारी है। स्वर्ग जाने के बाद यीशु मसीह के साथ कलीसिया के विवाह होंगे, वो आत्मिक विवाह होंगे। आत्मिक विवाह होने के कारण स्वर्ग में कोई बच्चा जन्म नहीं लेता है। सो इसलिए कलीसिया कुंवारी है, स्त्री नहीं है। और बच्चा जो विजयी लोग नहीं है, क्योंकि अगर विजयी लोग उठा लिया गया तो फिर केवल विजयी लोग उठा लिया गया तो कलीसिया के बाकी भाग यहाँ पर अवशेष, रेमनेंट यहाँ पर पाए जाता। लेकिन कलीसिया के अध्ययन करें तो पता चलता है जब कलीसिया उठा लिया जाएगा, जितने कलीसिया के मेंबर है पूरे के पूरे उठा लिया जाएगा, और सही कलीसिया का एक बाकी भाग यहाँ पर नहीं रहेगा। जो यहाँ पर रहेगा वो कलीसिया का पार्ट नहीं है। इसलिए कलीसिया में से कुछ विजयी लोग उठा लिया जाएगा, बाकी छोड़ दिया जाएगा, ये विचार सही नहीं है। इसलिए वो स्त्री, सूर्य को ओढ़े हुए स्त्री कलीसिया नहीं है। लोग बोलते हैं यीशु मसीह जो है धार्मिकता का सूरज है, इसलिए यीशु मसीह को खड़े पकड़कर कलीसिया खड़ी है, लेकिन वो व्याख्या गलत है। कलीसिया कभी बच्चे को जन्म नहीं देती। और तीसरा विचार यह है कि वो स्त्री इस्राएल जाति है, हमने वो भी देखा है। इस्राएल जाति को उसका हस्बैंड, पति ने त्याग दिया है, पति का त्यागा हुआ एक पत्नी के रूप में, एक स्त्री के रूप में भविष्यवक्ता यशायाह, यिर्मयाह, होशिया, ये सब लोगों ने इस्राएल के बारे में बताया। इस्राएल जो 12 गोत्र, 12 तारे, सूरज, चंद्रमा, माँ बाप याकूब और उनकी पत्नी और 12 बच्चे, ये हैं जो उत्पत्ति 39 अध्याय के अंदर में चित्र, इस्राएल का चित्र। इसका मतलब है वो याकूब के संतान अर्थात इस्राएल है। इस्राएल को स्त्री के रूप में बाइबल में बताया गया है। और उसमें से जो बच्चा जन्म लिया, इस्राएल में से एक बच्चा जन्म लिया, एक स्त्री गर्भवती हुई, एक बच्चा जन्म दिया, वो बच्चा यीशु मसीह है। उसके लिए भी सबूत हमने लास्ट क्लास में देखा है। जो इस्राएल में से निकल आने वाला वो बेटा, जन्म लेने वाला बेटा, शैतान उसको, अजगर उसको निगलने के लिए, खाने के लिए कोशिश किया, लेकिन वो बेटा स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन की ओर उठा लिया गया। ओके, सो सिंहासन के ओर, परमेश्वर के सिंहासन के ओर कोई उठा लिया गया है, वो केवल यीशु मसीह है। रानियों की पत्री 1 अध्याय 3 वचन में, पापों का अंत करने के बाद प्रभु स्वर्ग जाकर महामहिमन की दाहिनी ओर जा बैठा, सिंहासन है वहां। सो स्वर्गीय सिंहासन की ओर केवल यीशु मसीह उठा लिया जाता है। सो महान क्लेश में से जो स्वर्ग जाएगा उनको किसी को भी सिंहासन है करके बाइबल में उल्लेख नहीं है। इसका मतलब है वो विजयी लोग नहीं है, और वो यीशु मसीह है।
यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया। फिर दूसरा भजन संहिता के अंदर में हमने पढ़ा कि वो लोहे के राजदंड लेकर के सारे जाति अन्य जाति के ऊपर राज्य करेगा। सो कलीसिया राज्य करेगी, लेकिन कलीसिया को दिया गया पार्ट में पोर्शन में वो राज्य करेंगे, शासन चलाएंगे, लेकिन समस्त दुनिया के ऊपर में शासन चलाने वाले, राजदंड चलाने वाले एक ही व्यक्ति है, उसका अधिकार है, वो है यीशु मसीह। लिया हुआ बेटा मेल चाइल्ड वो यीशु मसीह है। आने के रास्ता शैतान ने ब्लॉक कर दिया। यीशु के वंशावली में जितना माताएं हैं उनके गर्भ को ये शैतान ने बंद करके रखा। साराई के गर्भ को बंद करके रखा, रिबेका के कोख को बंद करके रखा। सो ये लाइन से यीशु आएगा दाऊद के संतान के रूप में, इसलिए उन्होंने कई जगह पर रुकावट डाले, लेकिन यीशु को कोई कुछ नहीं कर पाया। यीशु के जीवन काल में कई बार यीशु को मारने का शैतान ने प्रयास किया। एक बार मंदिर के कंगूरे पर ले गया और नीचे गिराने का प्रयास किया, वहां पर भी शैतान सफल नहीं हुआ। और आखिरी में गतसमना वाटिका में सूली की मृत्यु के पहले उसे मारने का प्रयास किया, वहां पर भी शैतान पराजित हुआ। आखिरी सूली के मृत्यु के द्वारा शैतान के सिर को यीशु मसीह ने कुचल डाला। मृत्यु के तीसरा दिन जी उठा और स्वर्गारोहण हुआ। यीशु विजयी हुआ है। तो यीशु को खत्म करने का बहुत शैतान ने प्रयास किया, लेकिन यीशु को नाश नहीं कर पाया, कारण यीशु परमेश्वर का पुत्र है। सो इसलिए वो स्त्री इस्राएल और वो बेटा प्रभु यीशु मसीह है। फिर हम देखते हैं ये जो कुंवारी मरियम और बेटा है करके आज के मसीहत में लोग बताते हैं, लेकिन ये माँ बेटे के सिद्धांत आज के मसीहत में शैतान ने इस सिद्धांत को दे दिया और सच्चाई में से अनेक लोग वंचित हो गए। आज भी मरियम, कुंवारी मरियम और बेटा यीशु के नाम से, या खास करके कुंवारी मरियम के नाम से लोग आराधना करते, प्रार्थना करते, यानी शैतान इज ट्राइंग टू डाइवर्ट द पीपल। सो लोगों को परमेश्वर की आराधना से आमीन जो विचलित करने के लिए माँ बेटे के सिद्धांत लेकर के आया। एक्चुअली हम देखते हैं माँ बेटे के ओरिजिन जो है ये बिब्लिकल नहीं है, बाबिलोनियन है। ओके, बाबिलोनी देवी, स्टार देवी को आमीन मैंने इसके पहले भी क्लास में बताया, उसको धीरे धीरे रोमन कलीसिया के अंदर में ला करके मरियम के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन वो मरियम नहीं है। मरियम आराधना की योग्य नहीं है, मरियम से कोई प्रार्थना नहीं कर सकते। ओके, इसका उद्भव बाबिलोन में है। बाबिलोन आपको मालूम है, उत्पत्ति 10 उसका 8 और 9 में निम्रोद नाम एक मनुष्य के बारे में हम देखते हैं। ये निम्रोद जो है, ये माँ बेटे के इतिहास में आपको थोड़ा सा बता रहा हूं ताकि हम इसमें वंचित ना हो जाए। निम्रोद ने बाबुल राज्य को संभाला। पहला शिनार देश में उन्होंने एक राज्य बनाया, वो है बाबुल। शिनार और बाबुल एक ही है। सो वहां पर मूर्ति पूजा का धर्म आरंभ हुआ है। उस धर्म का महायाजक के रूप में निम्रोद पाया गया। निम्रोद की पत्नी सेमिरामिस उस धर्म के याचिका अर्थात प्रोफेटस यानी हाई प्रीस्टस करके उनको भी नियुक्त किया, और राजा रानी महायाजक और महायाजकी करके बाबुल धर्म में पाया गया। ऐसे समय पर जो शेत का बेटा नूह के बेटा शेत उस निम्रोद को मार डाला। ओके, निम्रोद को मार डाला। लेकिन दूसरा भी एक कहानी है कि निम्रोद जो है शिकार करने में माहिर था। वो शिकार करने जंगल गया हो, कोई जंगली सुअर उसको मार डाला। शेख ने उसको मार डाला या जंगली सुअर ने मार डाला, दो प्रकार की कहानी उसकी मृत्यु के विषय में, लेकिन वो मर गया। ओके, वो मरने के बाद फिर उस धर्म में, मूर्ति पूजा धर्म में देवी बन गई है सेमिरामिस उनकी पत्नी, क्योंकि राजा मर गया है। सो सेमिरामिस को देवी मानने लगा, और सेमिरामिस ने क्या किया, पति मरने के पश्चात, निम्रोद मरने के पश्चात उनकी पत्नी सेमिरामिस फिर गर्भवती हुई और एक इलिजिटिमेट चाइल्ड, नाजायज शिशु को गर्भधारण करके और उसने वो बच्चे को जन्म दिया, और वो बच्चे का नाम है तमोस। ओके, जो सेमिरामिस ने
अपने पति के मृत्यु के कई साल बाद फिर गर्भवती हुई और वो बच्चों को जन्म दिया। सो बिना पति गर्भवती होने के कारण सेमीरामिस ने बाबुल के जनता को बताया कि, क्योंकि सेमीरामिस देवी है, जो भी बोलेगा लोग मानेंगे। तो उसने बोला है, तुम्हारा देव, तुम्हारा राजा निम्रोद जो मर गया है, वो फिर से तुम्हारा दर्शन करने के लिए मेरे कोप में अवतरित हुआ। वो मरा हुआ निम्रोद फिर से मेरे कोप में आया और मेरे बेटे के रूप में जन्म लिया। अर्थात जो सेमीरामिस का पति निम्रोद और उनका बेटा भी निम्रोद है, पति और बेटा एक ही है उनके कहने के अनुसार। वो बेटे को दूसरा नाम भी दिया है, वो है तमुस। सो इस प्रकार तमुस का जन्म हुआ है। तमुस निम्रोदी है, निम्रोद फिर से अवतरित हुआ और अपनी गलती, अपने पाप, अपने व्यभिचार की गलत बात को छुपाने के लिए सेमीरामिस ने ये कहानी बताया लोगों को। मरा हुआ निम्रोद फिर से मेरे कोप में आया, जन्म लिया, वो है तमुस। और फिर दिव्य शिशु हो गया, मरा हुआ व्यक्ति फिर से जन्म लेना बोले तो दिव्य शिशु हो गया। सो सेमीरामिस देवी दिव्य शिशु तमुस को लेकर के खड़ी है, उसका चित्र और उसका मूर्ति बाबुल में बनाकर रख करके लोगों ने सेमीरामिस और तमुस की आराधना किया। तमुस को लेकर के सेमीरामिस खड़ी है, उसकी मूर्ति बना के, चित्र बना करके बाबुल में आराधना शुरू किया। और ये माँ बेटा बाबुल का प्रोडक्ट है, बाबुल में से आया है। ये निम्रो यानी तमुस और सेमीरामिस है बाबुल धर्म के। उसको आकाश की रानी नाम दिया है, कई नाम दिया है, उसमें से एक है आकाश की रानी। आज हम देखते हैं ये माँ बेटा बाबुल के सेमीरामिस और तमुस, जो बाबुल में से शैतान ने अपने सिंहासन परगमुन में लाया, परगमुन में से रोम में लाया, रोम में से रोमन चर्च के अंदर में लाया, रोमन चर्च के द्वारा उनका सिस्टर चर्च है, उनका जो बहना चर्च, उसमें राशि चर्च के समान उपदेश रखने वाले चर्चेस में ये माँ बेटे के जो उपदेश फैलने लगा। आरसी चर्च मेनली माँ बेटे के जो आराधना करते हैं, ये माँ बेटे को बनाकर रख दिया और उनको नाम दिया है कुआरी मरियम और बेटा यीशु। बस समझ में शॉर्ट में। सो ये माँ बेटे के इतिहास कहां से है? बाबुल में से है। बाबुल के सेमीरामिस या स्टार या आकाश की रानी जो अपने नाजायज शिशु यानी तमुस को लेकर के खड़ी थी, और वो ये माँ बेटा धीरे 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 रोम के अंदर से रोम चर्च के अंदर आए। आज समस्त मसीहत में ये मरियम और यीशु का नाम लेकर खड़ी है, उसके मूर्ति बना करके लोग उनकी पूजा करते, प्रार्थना करते, उनको आकाश की रानी नाम दिया है। और बाद में पोप ने मरियम का स्वर्गारोहण हो गया है, ऐसा भी सिद्धांत बना दिया है, और मरियम को ईश्वरत्व में जो डेवलप कर दिया है। सो ये गलत सिद्धांत है। बाइबल में हम देखते हैं मरियम की आराधना किसी ने नहीं किया है, मरियम की आराधना किसी ने नहीं किया है। यीशु आराधना के योग्य है। मेरी इज सपोज टू बी रेस्पेक्टेड, नॉट टू बी वर्शिप्ड। उसकी आराधना ना किया जाए बल्कि उसकी आदर किया जाए। आपको मालूम है जो मंजूशी लोग आए, वे आकर के मरियम और यूसुफ के सामने गिर करके केवल बालक यीशु का आराधना किया है, पहली आंख खोल करके बालक यीशु को भेंट दिया है। इसका मतलब है आराधना के योग्य यीशु है और कोई नहीं। ओके, प्रेरित लोगों में हम देखते हैं मरियम से कोई प्रार्थना नहीं किया, मरियम से प्रार्थना किया है करके बाइबल में एक भी शब्द नहीं है, बल्कि मरियम प्रार्थना ग्रहण करने वाली, आराधना ग्रहण करने वाली एक स्त्री नहीं है, बल्कि मरियम प्रार्थना करने वाली एक स्त्री है। पेंतिकुस्त के दिन में 120 लोग बैठ करके प्रार्थना करते हैं, उनके बीच में प्रेरित लोग भी है, यीशु के भाई लोग भी है, और वहां पर यीशु की मां मरियम भी है। 120 लोग पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रार्थना कर रहा था, पिता की प्रतिज्ञा पूरी होने के लिए प्रार्थना कर रहा था। उस प्रार्थना वाले के बीच में मरियम भी पाई जाती है। इसका मतलब है मरियम एक प्रार्थना वाली है, दूसरे की प्रार्थना ग्रहण करने की शक्ति, क्षमता मरियम में नहीं है। शी इज एन ऑर्डिनरी ह्यूमन यूज्ड बाय गॉड। हालेलुया। और मरियम को भी पवित्र आत्मा की जरूरत थी, वो ईश्वर नहीं है, पवित्र आत्मा की उनको भी जरूरत थी। जैसे प्रेरित लोगों ने पवित्र आत्मा पाया, प्रेरित लोगों ने अन्य अन्य भाषा बोला, ठीक उसी प्रकार मरियम ने भी पवित्र आत्मा पाई और मरियम ने भी अन्य अन्य भाषा बोली। अर्थात यीशु मसीह के मां मरियम एक पेंतकुस्त वाली स्त्री है, अन्य भाषा बोलने वाली स्त्री है, आराधना करने वाली स्त्री है। और उस पवित्र स्त्री को जो टारगेट बना करके शैतान ने माँ बेटे का सिद्धांत मसीहत में लेकर के आया है। इसलिए इस बात को समझ लीजिए, वो
परमेश्वर के वचन की सही सिद्धांत नहीं है, ये बाबुल का सिद्धांत है, हम उससे से वंचित ना हो जाए। वो तमूस जो है उसके नाम से कॉन्स्टेंटाइन ने क्रॉस का दर्शन पा करके मसीहत को एक बहुत बड़ा धोखे में डाल दिया। उन्होंने क्रॉस देख करके मसीह धर्म को अपनाया। क्रॉस मसीह धर्म का नहीं है, तमूस थी जो तमूस जो देव है बाबिलोन के, उस देव के नाम के पहला अक्षर तौ, वो अपने टी रहता है, टी इंग्लिश में टी, वो है तौ, वो है क्रॉस। और ये तमूस में से क्रॉस निकल आया है। ये क्रॉस यीशु मसीह से कई सालों पुरानी चीज है, और उसमें यीशु मसीह को चढ़ाया, यीशु मसीह को मार डालने के लिए उपयोग किया गया। एक इंस्ट्रूमेंट है क्रॉस इज अ कर्स्ड इंस्ट्रूमेंट, लेकिन उसको आज मसीहत में उसको भी दिव्यत्व करके वो बहुत बड़ा उसका भी यानी पूजा अर्चना हो रही है, ये मूर्ति पूजा है। इसलिए क्रॉस जो है मसीहियों का चिन्ह नहीं है, मसीहत का चिन्ह नहीं है, वो भी बाबिलोन का है। ओके, वो हमारे क्लास के बाहर की बात है, इसलिए मैं उसमें आगे बढ़ना नहीं चाहता। इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 12 अध्याय प्रेरितों यानी प्रकाशित वाक्य में सूर्य को ओढ़े हुए स्त्री यीशु मसीह जो कुंवारी मरियम और वो बेटा यीशु मसीह, ऐसा व्याख्या गलत है। वो स्त्री इस्राएल है। वो स्त्री का वो चिन्ह को लेकर के मरियम और यीशु के जो सिद्धांत है, माँ बेटे के सिद्धांत मसीहत में जो डालने के लिए शैतान ने इस वचन का उपयोग किया है, हम इससे वंचित ना हो जाए। ओके, और हम आगे बढ़े। यहां तक हमने लास्ट क्लास में देखा है। और ये स्त्री हम देखते हैं, जब शैतान ने उस स्त्री को निगलने का प्रयास किया, स्त्री को नहीं बेटे को निगलने का प्रयास किया, कारण ये स्त्री को ये बेटे को शुरू से मारने का प्रयास किया, लेकिन ये बेटा स्वर्ग की ओर उठा लिया गया, यीशु स्वर्ग पर चला गया। सो यीशु को कुछ नहीं कर पाया शैतान, इसलिए शैतान ने यीशु को जन्म देने वाली इस्राएल जनता को सताया। वहां पर लिखा हुआ है, उस समय वो स्त्री जंगल में भाग गई, जंगल में, और वहां पर उनको 3.5 साल संभाला गया है। ओके, जंगल में भाग गया। ये जंगल में जो गई है, हम देखते हैं उस वचन, और उसका पढ़िएगा 13वां वचन से पढ़िएगा, 12 अध्याय 13वां वचन से पढ़िए कोई। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से धीरे उस स्त्री को क्या दिया गया है? बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए, सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। ठीक है। अजगर बेटे को निगलने का प्रयास किया, बेटा स्वर्ग में उठा लिया गया, इसलिए बेटे को जन्म देने वाली इस्राएल जाति को सताने लगा। तो इस्राएल क्या किया है? उसको उकाब के 2 पंख मिले और वो सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंचा है जहां वो एक समय और समयों और आधा समय तक पाली गई। ओके, स्त्री जंगल में कैसे भागी? स्त्री यानी इसराइल जंगल में कैसे भागी शैतान के सामने से? शैतान के सामने से उड़कर गई, उसको 2 पंख मिली। इसका मतलब क्या है? ये पंख जो है शीघ्रगामी को दर्शाता है, जल्दी चला गया। 2000 साल पूर्व लिखा गया वचन है। उस समय ये वचन समझने में मुश्किल था, इस्राएल उड़कर कैसे जाएंगे? लेकिन बाद में जब राइट प्रदेश जो प्लेन आविष्कार किया, तब दुनिया को पता चला है मनुष्य उड़कर कैसे जाते हैं। सो इसका मतलब है 2 पंख यानी एयरफोर्स को यानी प्लेन को दर्शाता है, यानी इस्राएल जाति जो प्लेन में इस्राएल की जनता मसीह विरोधी के सामने से, शैतान के सामने से भागने के लिए प्लेन में बैठ करके उड़कर चले गई। और कई थियोलॉजियंस का ये मत है, उस समय इस्राएल को बचाने के लिए, उनको मदद करने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन सामने आएंगे। अमेरिका और ब्रिटेन के फ्लाइट आकर के इस्राएल जाति को वहां से बचा करके जंगल में ले जाएंगे। उसके लिए बाइबल में तो सबूत नहीं है, लेकिन इतना है पंख मिला यानी उड़कर जाएंगे, फ्लाइट में ही जाएंगे। लेकिन वहां देखते हैं उनके लिए तैयार किया गया एक जगह है जंगल में।
ओके, पढ़िए उसका 6वां वचन, 12वां अध्याय का 6वां वचन पढ़िए। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि जंगल में भाग गई, वहां परमेश्वर के ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी। यानी इस स्त्री के लिए ऑलरेडी जंगल में एक जगह परमेश्वर के द्वारा तैयार किया गया है, क्योंकि मसीह विरोधी के या शैतान के सामने से जब वो इनको सताएंगे, इनको अपनी रक्षा करने के लिए वहां से देश छोड़ करके भागना पड़ता है इस्राएल जाति को, और वो भाग करके उनको सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर के द्वारा पहले से उनके लिए एक जगह तैयार की थी। और ये जंगल, ये मरुस्थल कहाँ है, उसके बारे में अनेक लोगों ने जो खोज अध्ययन किया, रिसर्च किया, और उसके अनुसार आज बाइबल स्कॉलर्स का ये मतलब है, अरेबिया देश में पेट्रा नाम एक नगर, पेट्रा नाम एक नगर है। और इस नगर का विशेषता ऐसा है, ये चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ों से घेरे हुए एक नगर है, पहाड़ों से घेरे हुए, चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ है, चट्टान है, बड़े ऊंचे चट्टान है। और उस चट्टानों के बीच में एक पुरातन काल का एक नगर पाया गया है। वो अरेबिया सुलेमान के समय से लेकर के इस अरेबियन सिटी के साथ में व्यापार रिलेशंस कायम था, लेकिन बाद में जब ये नगर जो रोमन सेना पकड़ लिया है, उस समय इस नगर को उन्होंने नाम दे दिया अरेबिया पेट्रा। पेट्रा मीन्स चट्टान, चट्टानों से घेरा हुआ एक नगर था, इसलिए उसको पेट्रा नाम दिया है। एक बहुत बड़ा नगर है, चारों तरफ बड़े बड़े ऊंचे चट्टान, 400 फुट ऊंचाई, 200 फुट ऊंचाई में बड़े बड़े चट्टान और पहाड़ है। वो नगर को जो रोमन सेना ने 105 में, एडी 105 में कब्जा किया, और उस कब्जा करने के बाद उन्होंने उस नगर को अरेबिया पेट्रा नाम दिया, अरेबिया के पेट्रा नगर। और बाइबल स्कॉलर्स का ये मतलब है, विश्वास है, तो ये चट्टानों से घिरा हुआ ये नगर जो मसीह विरोधी के समय में इस्राएल जब शैतान के द्वारा यही सिटी में जाकर के वो बसेंगे, यहाँ पर उनको काल, एक समय और समयों और आधा समय वाली जाएगी। यानी परमेश्वर उनको समय, समयों और आधा समय, मतलब कितना है, समय मीन्स 1 वर्ष, समयों मीन्स 2 वर्ष, और आधा समय यानी आधा साल, यानी 1 और 2, 1 + 2 3, 3 + आधा 3.5 साल। 3.5 साल इस स्त्री को अरेबिया मरुस्थल में पेट्रा नाम एक नगर ऑलरेडी परमेश्वर तैयार किया है। इस नगर में इस्राएल जनता को शैतान के हाथ से बचाकर उस दिन रखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अध्याय पूरा पढ़े तो पता चलता है शैतान क्या किया है, इनके पीछे अपनी सेना को भेजे, जल, इसके पीछे जल के समान बहाव किया, लेकिन पृथ्वी उनकी सहायता किया। इस्राएल को वो पकड़ नहीं पाया, जैसे कि इस्राएल इजिप्ट में से, मिस्र में से निकल कर आया तो फिरौन की सेना इस्राएल के पीछे कर दिया, पीछे आए, लाल समुद्र में मर गए। इसी प्रकार जब मसीह विरोधी से डर के मारे या शैतान से डर के मारे इस्राएल अरेबी देश के पेट्रा नाम एक परमेश्वर के द्वारा बनाया गया उस नगर में जा बैठेंगे, लेकिन उनके पीछे शैतान अपनी सेना को, पानी का बहाव मतलब है सेना को दर्शाता है, उनके पीछे सेना भेजा, लेकिन लिखा है पृथ्वी ने उनकी मदद किया। इसका मतलब है उस समय इस्राएल को बचाने के लिए हो सकता है एक बड़ा क्विडोल या कोई नेचुरल कैलामिटी उस समय जो होगा, उसके द्वारा शैतान की उस सेना जो इस्राएल के पीछे भेजे हैं, उस सेना खत्म हो जाएगा। ओके, पृथ्वी मुंह खोल करके उनको निकल भी सकता है, या कोई नेचुरल फोर्स के द्वारा वो शक्ति सेना खत्म हो जाती है। कारण क्या है, इस्राएल को 3.5 साल पालना है, वो परमेश्वर के प्रोग्राम है। इसलिए वो सेना को परमेश्वर ने पराजित कर दिया है नेचुरल कैलामिटी के द्वारा। बाकी सेना जो है, वो जो है, जो इस्राएल के जो अवशेष, इस्राएल के पूरे नहीं भागे, कुछ लोग भागे, लेकिन बाकी लोग वहां पर हैं।
सो इस्राएल के जो अवशेष, जो रेमनेंट, बाकी लोग हैं, उनको सताने लगे। ओके, Satan will fight with a remnant. ओके, पढ़िएगा उस वचन 17 पद पढ़िए, 17। तब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। सो यहाँ पर लिखा हुआ है इस्राएल के शेष संतान को उन्होंने सताया। ओके, और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया। यानी परमेश्वर को मानने वाले इस्राएल के बाकी लोग हैं, वो लोग नहीं भागे, वो लोग नहीं भागे, वो लोग इस्राएल में ही है। इसलिए जो भागे गए हैं बाकी लोग जो इस्राएल में है, और उस इस्राएल के संतान से शैतान लड़ने लगा। कारण क्या है? जो यीशु मसीह को निकलने गया, यीशु तो चला गया, इस्राएल को सताने गया, वो तो उड़कर गया पेट्रा नाम नगर में, अपने आप को सुरक्षित रखा, और इसलिए उनका बाकी लोग जो छोड़े गए लोग हैं, उनको शैतान परेशान करने लगा, उनसे लड़ने लगा। सो इस चित्र हम 12वां अध्याय के अंदर में देखते हैं। ओके, नाउ इस अध्याय के अंदर में एक और चिन्ह दिखाई दिया, एक और चिन्ह। पहला चिन्ह क्या है? सूर्य को ओढ़े हुए एक स्त्री। वो स्त्री कौन है, वो बेटा कौन है, उसके बारे में हमने अभी तक देखा। वो स्त्री फिर कहां पर चले गई और कैसा परमेश्वर ने उनको बचाया, सब कुछ हमने देखा। अभी सेकंड जो चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, वो चिन्ह क्या है? पढ़ेंगे 12 अध्याय 3 वचन। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। तो यहां पर हम देखते हैं दूसरा एक चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया। इंग्लिश में लिखा है एन अनदर वंडर। स्वर्ग में एक और चिन्ह दिखाई दिया। वो चिन्ह क्या है? एक लाल अजगर। ओके, लाल अजगर स्वर्ग में अजगर है क्या? स्वर्ग में अजगर है? ओके, बाद में देखिए। एक लाल अजगर दिखाई दिया, और उसका विशेषता क्या है? उसका 7 सिर है और 10 सींग है, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट है, और उसकी पूंछ से आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। और वो अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने तो उसके बच्चे को निकल जाए। आई बात समझ में? इस स्त्री के बच्चे को निकलने के लिए एक अजगर स्वर्ग में दिखाई दिया। इलेक्शन, वो अजगर की विशेषता क्या है? रेड इन कलर, ड्रैगन, इंग्लिश में लिखा है ड्रैगन। सो लाल अजगर, उसका 7 सिर है, 7 सिर वाला एक अजगर स्वर्ग में, और 10 सींग है। ओके, इसका मतलब क्या है? ये चिन्ह है, यानी ये अजगर के बारे में, अजगर यानी शैतान है, इस शैतान को दर्शाने के लिए ये चिन्ह दिखाई दिया। आपको मालूम है पवित्र शास्त्र के उत्पत्ति के पुस्तक से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक ये अजगर या ये पुराने सांप को हम कई बार देखते। आदम हव्वा के पास या हव्वा के पास यही सांप ने जाकर के उनको धोखे में डाल दिया, पाप में गिराया। यही सांप प्रकाशित वाक्य में स्वर्ग में 7 सिर वाले ड्रैगन के समान दिखाई देता है। सो ये सर्प जो है, ये सांप जो है, शैतान का ये अजगर का काम है पुरातन काल से ही वो घात करने वाला है। एक वचन हम पढ़ेंगे उसके लिए, यूहन्ना 8 उसका 44 पढ़िए। यूहन्ना 8:44।
और तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसा को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर आरंभ से वचन बस आरंभ से हत्यारा है, इज अ मर्डर फ्रॉम द बिगिनिंग। आरंभ से ही हत्यारा है, हत्या करना ही उसका काम है। ओके, काइन और हाबिल के बीच में वायर उत्पन्न करके हाबिल को मार डाला, हत्यारा है ये शैतान। वहां से लेकर के आज तक के शैतान हत्यारा है, यानी लाल डेंजर हत्यारा ये शैतान। इसलिए यीशु मसीह को भी निगलने का प्रयास किया, स्त्री को भी जो नाश करने का कोशिश किया, न होने के कारण उसके शेष संतान से लड़ने लगा, हत्यारा हत्यारा। ओके, और इसके पूछ ने क्या किया है, सॉरी, ये 7 सिर है, लाल रंग का है, उसके साथ 7 सिर। 7 जो है ये जो है पूर्णता के नंबर है, पूर्णता के, परफेक्शन, सिद्धता के नंबर है। 7 इज द परफेक्शन। ओके, सो शैतान के 7 सिर, कितना सिर है? 7 सिर, यानी शैतान को 7 सिर है क्या? ये दर्शन दिखा रहा है, चिन्ह दिखा रहा है, ऐसा नहीं कि शैतान को 7 सिर है। तो 7 सिर बताने का मतलब है 7 इज द नंबर ऑफ परफेक्शन, सिद्धता के नंबर है। 7 सिर यानी बुद्धि, 7 गुना बुद्धि, अर्थात बुद्धि में निपुण और परफेक्ट है शैतान। एजेकिएल के पुस्तक जब हम पढ़ेंगे वहां लिखा हुआ है शैतान अपने बुद्धि में परफेक्ट है, बहुत बुद्धि है। पढ़िएगा एजेकिएल नबी के पुस्तक 28, उसका 12 वचन पढ़ेंगे। एजेकिएल नबी 28:12। और फिर हे मनुष्य की संतान, और के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। बुद्धि से भरपूर यानी परफेक्ट इन विजडम। सो शैतान का 7 सिर दिखाने का मतलब क्या है? वो बहुत बुद्धिमान है शैतान, बहुत चालाकी भी है, चतुराई से काम करता है। कभी कभी हम लोग सोचते शैतान बहुत यानी कमजोर व्यक्ति है, नहीं, बुद्धि में कम है क्या? नहीं, शैतान बहुत बुद्धिमान है, शैतान सुंदर थी और शैतान शक्तिमान है, हमारे सोच से परे है शैतान। लेकिन हम शैतान से इसलिए नहीं डरते हैं, उससे बढ़कर कोई है वो हमारे अंदर में बैठा हुआ है, इसलिए हम उससे डरते हैं। सो बुद्धि में परफेक्ट, और उसका 10 सिंग बताया गया है, 10 सिंग। ओके, 7 सिर और 10 सिंग। सिंग जो है उसका अधिकार को दर्शाता है और उसकी परीक्षा, वो जो परीक्षा करेगा उसको दर्शाता है। ओके, शैतान हमें परीक्षा करेगा। 10 नंबर जो है टेस्ट, परीक्षा के नंबर है। हम देखते हैं 10 दिन तक तुम्हें पीड़ा होगी। ओके, सो प्रकाशित वाक्य में हमने पढ़ा है। ओके, 10 दिन। और दानियल के विषय में पढ़ते हैं, बाबुल राज्य में जो शद्रक मेशक अबेदनगो और दानियल, इन सबको 10 दिन परखने के लिए दिया। सादा भोजन करके बाकी लोगों के सामने उनको 10 दिन परखा जाए, लेकिन वो साधारण भोजन करने के बाद भी बाकी लोगों से बहुत ही ओजस्वी और सुंदर दिखा है ये इब्री बालक लोग। ये 10 दिन परखने को दिया। 10 यानी परीक्षा के नंबर है, जो ये शैतान मानव जाति को परीक्षा में डालने वाला है और उसको अधिकार भी है। इन बातों को दर्शाता है। वो लाल है, डेंजर, हत्यारा, 7 सिर यानी बुद्धि में संपूर्ण, और 10 सिंह है जो परीक्षा करने वाला, और उनके पास अधिकार भी है। और 4 वचन में लिखा है, और उसके पूंछ में आकाश के तारों की 1/3 को खींच करके पृथ्वी पर डाल दिया है। ओके, ये कितना सामर्थ्य है, कितना सामर्थ्य है? आकाश के तारों में से 1/3 अपने पूंछ के सामर्थ्य के द्वारा खींच करके पृथ्वी में डाल। यह है शैतान। अब आप सोचते हैं कि शैतान को पूंछ है क्या? ये चिन्ह है, रूप का अर्थ है, शैतान के सामर्थ्य को दर्शाने के लिए बताया है। ओके, ये कब की बात है? जब परमेश्वर ने शैतान को डांट करके नीचे गिरा दिया। एजेकिएल नबी 28 अध्याय, यशायाह नबी 14 अध्याय, उसके अंदर में लूसीफर के बारे में आपको
सीखने को मिलता है। सो लूसीफर स्वर्ग में अपने घमंड के कारण उड़ा और आकाश के ताराओं के भी ऊपर में विराजमान होगा, ऐसा अपने मन में कहा। तो परमेश्वर ने क्या किया है, उनको श्रापित करके नीचे डाल दिया। तब तक का परमेश्वर के सामने तेजोमय एक स्वर्गदूत था। अन्य स्वर्गदूतों से बढ़कर कुछ क्षमता इसके अंदर में परमेश्वर ने दिया था। ये बहुत सुंदर भी था, सुंदरता के घमंड, बुद्धि का घमंड, ये सब कुछ उसके अंदर में आया और वो परमेश्वर के भी ऊपर बैठने का प्रयास किया। सो घमंड ठीक है, लेकिन परमेश्वर के भी ऊपर चढ़ने का घमंड अगर आया है तो तू पाताल लोक में गिरेगा, परमेश्वर ने कहा। इसलिए डांट कर नीचे गिरा दिया। सो ये लूसीफर ने क्या किया, सो आकाश के तारों में से 1/3 को अपने पूंछ के सामर से खींचकर अपने साथ में लेकर के आया। ओके, सो लूसीफर आकाश के तारे यानी स्वर्गदूतों के बारे में आयुब के पुस्तक में आपको पढ़ने को मिलता है। स्वर्गदूत के बारे में तारा करके बताया गया है। जब पृथ्वी को नेव डाला है, आकाश के तारे जो आनंदित और प्रफुल्लित हुए, इसका मतलब है जय जयकार किया। आकाश के तारे यानी स्वर्गदूत, स्वर्गदूत को तारे बताया है। सो यहाँ पर हम देखते हैं आकाश के 1/3 तारे को लूसीफर ने अपने साथ लेकर आया। इसका मतलब है आकाश में जितने स्वर्गदूत स्वर्ग में थे, उन स्वर्गदूतों में से 1/3 स्वर्गदूत को शैतान ने अपने वश में करके नीचे गिर गया है और वो स्वर्गदूत शैतानी दूत बन गया है। ओके, आई बात समझ में? तो इसलिए लूसीफर और उनके पास उनका दूध भी है। ओके, लूसीफर और उनके दूध और उनके अंडर में इविल डीमंस वो भी है। ये सब अलग अलग ग्रुप के लोग हैं, लेकिन लूसीफर से जुड़े हुए हैं। सो इसलिए 12वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, फिर आकाश में लड़ाई हुई और फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। पढ़िए 7वां वचन। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाईल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। ओके, मिकाईल और उसका स्वर्गदूत अजगर और उसके दूत के साथ लड़े। ओके, सो मिकाईल और उसके स्वर्गदूत है, ये टेम याद रखना, मिकाईल और उसका स्वर्गदूत है और अजगर और उसके दूत। अभी वो स्वर्गदूत नहीं है, कारण क्या है, स्वर्ग में से गिरा दिया गया है, अभी लूसीफर के अंडर में हो गया है, इसलिए वो दूत है, स्वर्गदूत नहीं है। लेकिन मिकाईल के पास जो है वो स्वर्गदूत है, अर्थात पूरे स्वर्गदूतों में से 1/3 स्वर्गदूत लूसीफर के वश में होकर के लूसीफर के दूत बन गया। वो भी शैतानी दूत है और मिकाईल और उनके बीच में लड़ाई हुई है। आई बात समझ में? सो ये स्वर्गदूत लूसीफर के वश में होने के कारण नीचे गिर गए हैं। 1/3 स्वर्गदूत को लूसीफर अपने अंडर में कर दिया। शैतान अकेला नहीं है, लूसीफर अकेले नहीं है, उसके अंडर में सामर्थ्य दूत भी है और उसके अंडर में डीमंस भी है, इविल स्पिरिट भी है। यह सब शैतान के अंडर। सुनो, और अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वो बच्चा जने तो उसके बच्चे को निकल जाए। ओके, यही लूसीफर स्वर्ग से गिरा गया। इस लूसीफर तारा, स्वर्ग के 1/3 तारों को अपने वश में करने वाला ये लूसीफर, ये क्या किया है, यीशु मसीह को अर्थात स्त्री के बेटे को निगलने का प्रयास किया है, लेकिन पराजित हुआ। ओके, सो अजगर वहां पर पराजित। सो अभी हम पढ़ेंगे 7वां वचन से लेकर के नीचे पढ़िए, 7वां वचन से लेकर। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई और मिकाईल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए और स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाईल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए। पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिया गए। फिर मैंने स्वर्ग से एक बड़ा शब्द बस रुकिए। सो 9 तक, 7 से 9 तक के वचन में स्वर्ग में लड़ाई हुई। स्वर्ग में लड़ाई, स्वर्ग यानी ये अंतरिक्ष मंडल है। ओके, 3 स्वर्ग के बारे में बाइबल हमें समझाती है।
सो परमेश्वर के निवास स्थान स्वर्ग है और ताराओं के मंडल दूसरा स्वर्ग है और पहला स्वर्ग जो मिडिल स्काई अंतरिक्ष मंडल है। सो जब परमेश्वर ने शैतान को नीचे गिरा दिया है, वो पृथ्वी के ओर गिरा है, लेकिन पृथ्वी के अंतरिक्ष मंडल में उसने अपना डेरा बनाया है। इफिसियों की पत्री में इसलिए हम कहते हैं आकाश के स्वर्ग लोग के दुष्टात्मा सेना। ओके, स्वर्ग लोग के दुष्टात्मा सेना, स्वर्ग यानी पहला स्वर्ग अंतरिक्ष मंडल। सो अंतरिक्ष मंडल को भी स्वर्ग नाम से बाइबल बताती, इसलिए 3 स्वर्ग के बारे में बाइबल बताती है। प्रेरित पौलुस जो है तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया गया कुरिन्थियों की पत्री में। ओके, तीसरा स्वर्ग, इसका मतलब है 3 स्वर्ग है, उसमें पहला स्वर्ग अंतरिक्ष मंडल है। इस पढ़िए जो आकाश में है, आकाश ये अंतरिक्ष मंडल है। सो ये अंतरिक्ष मंडल में परमेश्वर उनको नीचे गिराए तो 1/3 स्वर्गदूत को अपने वश में करके गिर गया है, लेकिन अंतरिक्ष मंडल में वो ठहर गया है। अंतरिक्ष मंडल में आज शैतान का हेडक्वार्टर है, वहां पर रह करके वो इस दुनिया के काम को नियंत्रण करते हैं, इसलिए उसको आकाश की सेना कहा जाता है। और लेकिन महादेश के आदि में अर्थात 3.5 साल के पश्चात आकाश में लड़ाई हुई, स्वर्ग में लड़ाई हुई। क्यों स्वर्ग में लड़ाई हुई? जो पहले गिराया गया स्वर्गदूत है आकाश मंडल में अपने डेरा बनाया, इसलिए आकाश मंडल में से भी उसको लड़ करके लड़ाई करके परमेश्वर पृथ्वी में गिरा दिया। वो कब है? महान क्लेश के 3.5 साल बीतने पर आकाश में लड़ाई हुई। उस समय मिखाएल और स्वर्गदूत उतर आए और अजगर और उनके दूत के साथ आकाश में लड़ाई हुई। सो वहां से ये अजगर को काट करके उसके सिर पर बड़ा घाव आ गया है और वो मार खाकर पृथ्वी पर गिर गया है। इसी गुस्से के साथ में वो इस्राएल जाति को सताने लगे, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा, स्वर्गदूत के द्वारा मार खाए। अभी हम यहाँ पर देखते हैं मिखाएल और उसका स्वर्गदूत, क्यों दूसरा नहीं आया लड़ने के लिए, शैतान से लड़ने के लिए, अजगर से लड़ने के लिए, या गब्रिएल क्यों नहीं आया? गब्रिएल जो है लड़ने वाला स्वर्गदूत नहीं है, जिब्राइल। परमेश्वर की लड़ाई संभालने वाला स्वर्गदूत का नाम है मिखाएल। ओके, मिखाएल जो है लड़ाकू स्वर्गदूत है, फाइटिंग एंजल। अभी बाइबल में जहां कहीं परमेश्वर की लड़ाई की चर्चा है वहां पर मिखाएल स्वर्गदूत दिखाई देता है, यानी ही इज अ फाइटिंग एंजल, स्वर्गीय सेना के मुख्य है। हम देखते हैं दानियल के पास, दानियल के प्रार्थना में 21 दिन प्रार्थना किया, दानियल के प्रार्थना के प्रथम दिन ही उसके उत्तर को भेज दिया गब्रिएल के द्वारा, लेकिन गब्रिएल को शैतानी सेना या पारसी राजा के प्रभु शैतानी शक्ति अंतरिक्ष मंडल में रोक दिया, उसके उत्तर दानियल तक नहीं पहुंचा पाया। तो परमेश्वर ने मिखाएल स्वर्गदूत को भेजा गब्रिएल की मदद करने के लिए। सो मिखाएल स्वर्गदूत उतर आया और शैतानी सेना के साथ में लड़े, और उस समय जिब्राइल नीचे आकर के दानियल को संदेशा दिया है। इसका मतलब है परमेश्वर की लड़ाई जहां कहीं है वहां पर फाइटिंग एंजल माइकल मिखाएल प्रकट होता है। इसलिए स्वर्गदूत अजगर से लड़ने का समय आया है, स्वर्ग में से मिखाएल को भेजा है। ओके, यहूदा के पत्री में 9वां वचन में हमें पढ़ने को मिलता है, वहां पर भी मूसा के शरीर संबंधी बातों को लेकर के परमेश्वर के साथ वाद विवाद करते समय वहां मिखाएल हाजिर है, क्योंकि देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर, वहां पर मिखाएल हाजिर है। सो जहां जहां परमेश्वर की लड़ाई की संभावना है वहां मिखाएल स्वर्गदूत आया है। यहाँ पर भी 12वां अध्याय में हम देखते हैं, सो अंतरिक्ष मंडल में से शैतानी शक्ति को पृथ्वी पर गिराने के लिए महान क्लेश के आने में 3.5 साल बीतने पर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिखाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़े और अजगर मिखाएल के ऊपर प्रबल नहीं हुआ है, पराजित हुआ है और वो नीचे गिरा दिया गया है। वो पुराना सांप इब्लीस और शैतान कहलाता है, वो सारे संसार को भरमाने वाले, वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया है। ओके, सो महान क्लेश के आधे में स्वर्ग की लड़ाई के नतीजा यह है, शैतान 7 सिर वाले जो शैतान या अजगर मिखाएल के द्वारा मार खाकर
पृथ्वी पर गिरा दिया गया है। वो मार खाकर पृथ्वी पे गिरने के कारण उसी गुस्सा के साथ अगले 3.5 साल पृथ्वी के लोगों को, खास करके यहूदियों को इतना सताया है। वो है असली महान क्लेश। ओके, सो आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। ओके, मैं जानता हूं कि आज बस एक ही डंडा क्लास लिया है। सो कल 7:30 बजे से क्लास होगा। कल के क्लास में हम बाकी भाग या 13वां अध्याय में हम जरूर प्रवेश करेंगे। ओके, सो आशा करता हूं आपको इस बात समझ में आई है। महान क्लेश के आधे में स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिखाइल और उनके दूत उतरकर अजगर से लड़कर अजगर को पराजित करके शैतान इब्लीस, वो पुराना सांप, उसको नीचे गिरा दिया है। शैतान बड़े क्रोध के साथ उतर आया है। ओके, बड़े क्रोध के साथ वो उतर आया है और दुनिया के लोगों को सताने लगा है। वो है महान क्लेश के अगले 3.5 साल। इस अगले 3.5 साल में किस प्रकार शैतान इस पृथ्वी को सताता है, अजगर इस पृथ्वी को चलाता है, सताता है, उसके बारे में अगले अध्याय से लेकर के हम अध्ययन करेंगे। सो परमेश्वर आपको आशीष दे और कल के क्लास में हम बाकी भाग देखेंगे। गॉड ब्लेस यू।